नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस का खतरा अभी तक टला नहीं है कि एक नए वायरस ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स। WHO ने सभी देशों को चेतावनी दी है कि वो सतर्क रहे इस वायरस को लेकर। तो चलिए जानते हैं मंकी पॉक्स क्या है और किस तरह से ये फैलता है। मंकी पॉक्स वायरस पहले जानवरों से इंसानों में आता है और फिर इंसानों से इंसानों में फैलता है। इसके सिम्टम्स स्मॉल पॉक्स की तरह ही रहते हैं। ये सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीकन देशों के लोगों में ज्यादा पाए जाते हैं। इस वायरस के दो मेन स्ट्रेन हैं, वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन और कॉन्गो बेसिन या सेंट्रल अफ्रीकन स्ट्रेन। 1958 में डेनमार्क के एक लेबोरेटरी में कुछ बंदरों में ये बीमारी पहली बार दिखाई दी थी और वहीं से इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। इंसानों में 1970 में पहली बार ये बीमारी दिखाई दी थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। एक 9 साल का छोटा बच्चा इस वायरस से संक्रमित हुआ। अब बात करते हैं मंकी पॉक्स की क्या सिम्टम्स हैं। शुरुआती लक्षणों में बुखार, सर दर्द, सूजन, मांसपेशियों में दर्द और कमर दर्द शामिल है। बुखार के साथ साथ त्वचा में रैश भी हो सकता है, जिसकी शुरुआत आमतौर पर चेहरे से होती है, फिर शरीर के दूसरे हिस्सों में भी ये फैल जाता है। चेहरे के बाद आमतौर पर ये हथेलियों और पैरों के तलवों में ज्यादा दिखाई देते हैं। धीरे धीरे इन रैशों पे पस भर जाता है और इसमें बहुत दर्द होता है। कुछ समय बाद ये सूख जाते हैं और इनके पपड़ियां बन जाती है और ये गिर जाते हैं और वहां पर घावों के निशान बन जाते हैं। ये संक्रमण आमतौर पर 2 से 4 हफ्तों के बीच खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो जानते हैं संक्रमण कहां से होता है। किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के नजदीकी संपर्क में आने से मंकी पॉक्स वायरस हो सकता है। इसका वायरस हमारी त्वचा पर किसी कट से या आंख, नाक या मुंह के रास्ते शरीर में आ सकता है। साथ ही अगर बिस्तर या कपड़ों पर यह वायरस है तो उसके संपर्क में आने से भी ये फैल सकता है। WHO के अनुसार चूहों और गिलहरियों की कुछ प्रजातियां जिन्हें रोडेंट्स कहते हैं और बंदरों की कुछ प्रजातियां जिन्हें प्रीमेट्स कहते हैं जिम्मेवार हो सकते हैं इस बीमारी को फैलाने। मंकी पॉक्स कितना खतरनाक है। अभी तक के प्राप्त जानकारियों के अनुसार मंकी पॉक्स 2 से 4 हफ्तों के बीच अपने आप ठीक हो जाता है, पर कुछ लोगों में ये वायरस ज्यादा संक्रमित हो सकता है और जानलेवा भी हो सकता है, जैसे कि नवजात बच्चों में या जिन लोगों का इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा कम है। WHO के अनुसार इस वायरस का मृत्यु दर 3 से 6% है। क्या मंकी पॉक्स एक बड़े स्तर पर फैल सकता है? इसका जवाब जानने के लिए मंकी पॉक्स का हिस्ट्री जानना जरूरी है। 1970 के बाद से 11 अफ्रीकी देशों में छोटे छोटे आउटब्रेक हुए हैं। 2003 में पहली बार अफ्रीका के बाहर किसी देश में यह वायरस पाया गया था और वो देश था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां इंसानों में यह वायरस अफ्रीका से लाए गए कुछ जानवरों से आया था। अमेरिका में उस वक्त कुल 70 मामले दर्ज किए गए थे और कोई मौत नहीं हुई थी। 2017 में नाइजीरिया में सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ था। वहां 500 मामले सामने आए थे, जिसमें से 200 कंफर्म्ड केसेस थे। उस समय का मृत्यु दर 3% था। इसके बाद इजराइल, यूके, सिंगापुर में भी कुछ मामले दिखाई दिए जो कि बहुत ही माइल्ड थे। तो हम कह सकते हैं कि ये एक रेयर वायरल इन्फेक्शन है जो कि आसानी से नहीं फैलता और आमतौर पर गंभीर रूप से बीमार भी नहीं करता। अब जानते हैं मंकी पॉक्स का इलाज क्या है। मंकी पॉक्स के लिए अलग से कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन स्मॉल पॉक्स से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन ही मंकी पॉक्स से भी 85% तक बचाव कर सकती है। इसके अलावा एंटीवायरल दवाइयां भी कारगर साबित हो सकती है। अभी हाल के संक्रमण को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताते हुए कहा है कि मंकी पॉक्स के हाल के मामले असामान्य हैं और ऐसे देशों में फैले हैं जहां पहले कभी नहीं हुए, इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमें खुद से भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति या जानवर मंकी पॉक्स से संक्रमित है तो आप मास्क पहन के रखिए और हाथों को बार बार धोइए। अगर आप नॉनवेज खाना खाते हैं तो मीट को अच्छी तरह से पकाकर खाइए। रोडेंट्स प्रजाति के जानवर जैसे चूहे और गिलहरियां और प्रीमेट्स प्रजातियों जैसे कि बंदरों की कुछ विशेष प्रजातियों से दूर रहिए। अगर आपको लगता है कि आप इस वायरस से संक्रमित हैं तो जल्द से जल्द अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर से संपर्क करें। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी मंकी पॉक्स को और बेहतर तरीके से समझने में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।